ठीक होएंगे, अब ठीक होंगे। घर की तरफ से ऐसा कोई कॉपरेशन नहीं था कि बेटे ठीक है, ऐसा बिहेव करते हैं तो आप आ जाओ। 9 इयर्स हो गए, उसके बाद मैंने डैडी मम्मी को, पेरेंट्स को अपने बोला कि मैं आफ्टर 15 इयर्स भी मैं यही आपको फ़ोन पे बोलूँगी कि डैडी मैं ठीक नहीं हूँ, आप मुझे ले जाओ वरना मैं कर लूँगी। रेनू के अनुसार उन्होंने अपने माता पिता के घर लौटने का फैसला कर लिया। फाइनली एक बार डैडी आए, डैडी को मैंने बताया, डैडी मैं और नहीं रह सकती, अगर आपको रखना है तो रखिए वरना मैं कर लूँगी। फिर डैडी मम्मी ने बोला नहीं बेटे, हम तेरे साथ हैं। और फिर मैं लखनऊ होते हुए अजमेर आ गई। मैंने कहा बेटा तू, तेरे को वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको लगता है कि अगर उस स्टेज पे आपके माता पिता ने भी आपका साथ नहीं दिया होता तो आपका अगला कदम वही होता और या वो खुद मार देते? रेनू अब अपने माता पिता के साथ रहती हैं और उनके मुताबिक ये शादी उनके लिए बुरा अनुभव था, पर अब उनकी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर है। पहले जमाने में शादी के रिश्ते अक्सर रिश्तेदार ही लाया करते थे। लड़के और लड़की के परिवार एक दूसरे से वाकिफ हुआ करते थे। लेकिन आज जमाना इंटरनेट का है, एक बटन दबाते ही सारी दूरियां दूर हो जाती हैं। प्रमोद कुमार बजाज और उनकी तीसरी पत्नी राखी गुप्ता का रिश्ता भी इंटरनेट ने ही करवाया। राखी गुप्ता के मुताबिक प्रमोद बजाज से उनकी पहली मुलाकात matrimonial.com वेबसाइट पर दिए गए विज्ञापन के जरिए हुई। जीवन साथी पे इन्होंने सारा अपना बायोडाटा, अपनी पास्ट लाइफ, अपना मैरिटल स्टेटस, अपनी एज सब झूठ बता के, एक धोखा देके हम लोगों को, मेरे परिवार को, मुझको शादी के लिए कन्वेंस कर लिया। राखी गुप्ता के मुताबिक शादी के अगले दिन से ही प्रमोद बजाज का रवैया बदल सा गया। दूसरे दिन से ही मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ससुराल के अंदर मुझे नजर बंद करके रखा जाता था। राखी गुप्ता के अनुसार प्रमोद का व्यवहार और ज्यादा बिगड़ता चला गया। मेरे को मारते थे, मैं बेहोश हो जाती थी, इतने गंदे शब्द कहे जाते थे जो कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। मैं चुप करके सब कुछ सहती गई कि हो सकता है कि कुछ गुस्से में ये बोल रहे हैं, या हो सकता है कि मुझसे कोई गलत बात हो गई है जिसके लिए इतना नाराज हो रहे हैं। राखी गुप्ता के मुताबिक उन्हें अब तक प्रमोद बजाज की पहली 2 शादियों और बच्चों के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी कि इनकी पहली शादी हो चुकी है, इनके बच्चे हैं। मुझे ऐसा कुछ, अपना मैरिटल स्टेटस कुछ भी इन्होंने नहीं बताया। जो बताया वो सब झूठ बताया था, धोखा देके इन्होंने मुझसे शादी करी। राखी गुप्ता के अनुसार उन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गईं। उनका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया गया। उन्हें धमकाया गया कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो ये उनके भाई के लिए अच्छा नहीं होगा। राखी गुप्ता के मुताबिक प्रमोद का व्यवहार अब खतरनाक हो चला था। राखी गुप्ता के अनुसार प्रमोद ने उन्हें इतनी जोर से मारा कि उनके कान में चोट आ गई और वो अपने कान का ऑपरेशन करवाने अपने पिता के पास नई दिल्ली आ गई। 5 महीने तक मैं घर पे रही। कभी मुझे कहते हैं कि मेरी इलेक्शंस ड्यूटी हैं, कभी मुझे ये कहते हैं कि मैं अभी ट्रेनिंग में बिज़ी हूँ। तो अल्टीमेटली हमने ये डिसाइड किया, चलो वो बिज़ी है, हम ही यहाँ पे टिकट करा के, वो लेने नहीं आ पा रहे तो हम ही लोग टिकट करा के बॉम्बे चले गए। मुंबई आकर राखी और उसके पिता को प्रमोद की पहले की शादियों के बारे में पता चला। उनके जो गवर्नमेंट अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे जब गई तो गार्ड ने मुझे एंट्री नहीं करने दिया। मैंने उसको, मेरे पापा ने उसको ये बताया, हम दोनों ने, कि मैं उसकी वाइफ हूँ, मुझे ऊपर जाना है। तो कहते हैं नहीं, उनकी वाइफ तो कोई और है। और वहीं से मुझे पहली बार ये पता चला गार्ड के द्वारा कि उसकी वाइफ कोई और है। मुझे गार्ड ने एंटर ही नहीं करने दिया। वो वहाँ से मुझे फ़र्स्ट टाइम ये पता चला कि इसकी वाइफ जो है वो रेनू नाम की लड़की है जो कि अजमेर में रहती है। ये गार्ड से मुझे पता चला क्योंकि ये वहाँ 9 साल रह के आई थी उसी घर के अंदर, इस वजह से वहाँ पे इनको जानते थे वो लोग। उसके बाद मैं अजमेर गई हूँ सर, वहाँ पे एक एक घर में जाके मैंने इस लड़की को ढूंढा है और अल्टीमेटली 3-4 दिन के बाद मैंने इनको ढूंढ निकाला
और तब इन्होंने मुझे अपनी दुख भरी कहानी अपने बच्चे के साथ सुनाई, अपनी फ़ोटोग्राफ्स दिखाई, अपने एक्सपीरियंसेस बताए जो प्रमोद ने इनके साथ किए थे। इन्होंने ही मुझे पंजाब की लड़की के बारे में बताया, उनका एड्रेस दिया जिसको ये ढूंढ चुकी थी। इस तरह से कड़ियाँ जुड़ती गई और हम तब आपके सामने आ पाए हैं। राखी चाहती तो चुप रहती, पर उन्होंने हिम्मत करके आवाज उठाई। मैं अपनी ज़िंदगी, अपनी और अपने घर वालों की दोनों ज़िंदगियों को दांव पे लगा के आज मैं सिर्फ इस नारी जाति के सम्मान के लिए आगे बढ़ी हूँ कि जो भी ये करता आया है और आज भी अगर इसे छूट गया या छोड़ा गया तो ये इंसान और पता नहीं कितनी ज़िंदगियों को बर्बाद करेगा। राखी गुप्ता ने प्रमोद बजाज के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इनके साथ धोखाधड़ी से प्रमोद बजाज ने शादी की और शादी के बाद इनके जो भी सामान थे उन्होंने अपने पास रख के इनको घर से भी बाहर निकाल दिया। राखी गुप्ता ने प्रमोद बजाज को कोर्ट में घसीटा। उन्होंने प्रमोद की पहली पत्नी अनुराधा बहल के पिता से मुलाकात की, जो पेशे से वकील है। राखी ने मेरे को अप्रोच किया तो मैंने इसको कहा कि हम तेरी मदद करते हैं और आप आए। तो फिर हमने पुलिस दिल्ली को किया। दिल्ली पुलिस ने खूब इंक्वायरी की, अजमेर गई, एक अजमेर की लड़की को भी इसने ऐसे धोखा दिया। प्रीवियस कंसीलमेंट ऑफ मैरिज है, बैगेमी का केस लगाया। हमारा 494, 495, 406 का केस है। पुलिस प्रमोद बजाज को गिरफ्तार करने निकल पड़ी। ऑफिस में जाकर के जो ऑफिस के अंदर मिले तो उसमें मिस्टर बजाज से वहाँ पर उसको इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेट करने के बाद जब एविडेंस आ गई कि उस पर हमने उसको ऑफिस में उसको अरेस्ट किया। प्रमोद बजाज को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं, पर उन पर चल रहे मुकदमों की सुनवाई जारी है। प्रमोद के खिलाफ इस लड़ाई में राखी को प्रमोद की दूसरी पत्नी रेनू और उनके माता पिता से काफी मदद मिली और एक भावनात्मक सहारा भी। जो राखी है उसने जो इस तरह बोल्ड स्टेप उठाया है उसकी काबिल तारीफ है। रेनू और राखी के मुताबिक उनके परिवार वालों से शादी में उपहार में मिली सारी चीजें प्रमोद ने रख ली और साथ ही वो सारा सामान भी जो ये दोनों अपने साथ लेकर आई थी। उन्हें प्रमोद बजाज ने तलाक दे दिया, लेकिन उन्होंने उनका वो सारा सामान कभी वापस नहीं लौटाया। मेरे से डिवोर्स हो चुका है, 27 मार्च 2009 में हुआ था। परमानेंट एलुमिनी के नाम पे कुछ अगर दे 30-35 लाख जैसे जिसकी पोजीशन है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं इसे कुछ भी दूँ। उधर प्रमोद कुमार ने खुद को निर्दोष और हालात का शिकार साबित करने की कोशिश में अपनी पत्नियों के खिलाफ हर तरह के आरोप लगाए हैं। रेनू गौरव उसका नाम है, अजमेर की रहने वाली है। तो वो जब मैं ऑफिस से लौट के आया, घर का दरवाज़ा खोल के देखा तो वो एक दूसरे ऑफिसर के सर्वेंट के साथ बेड पे गलत काम कर रही थी। राखी गुप्ता ये बता दिया कि वो समलैंगिक है। जबकि रेनू और राखी दोनों ने ही बड़ी ही शालीनता से इन आरोपों को नकार दिया। मैं तो यही समझूंगी कि दिमागी तौर से ही वो हैबिचुअली है। एक तो एक औरत को शादी करता है, उससे सारी दहेज ले लेता है, उस बच्चा पैदा होता है और छोड़ देता है। उसको आदत पड़ गई है, उसको इसी में मज़ा आता है। अपने डिफेंस के लिए एक बात लेके चल रहे हैं समाज के सामने कि लड़की को कभी लेस्बियन बता दीजिए, कभी उसको चरित्रहीन बता दीजिए, क्योंकि नारी जाति का तो उनको सम्मान करना ही नहीं है। अक्सर जब ऐसी शादी टूटती है तो आरोपों की बौछार शुरू हो जाती है, लेकिन अदालत सिर्फ सबूतों के बल पर ही इंसाफ करती है। राखी और रेनू के अनुसार प्रमोद कुमार बजाज अक्सर उनसे कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिया करता था। मुझसे जोर जबरदस्ती से पता नहीं कौन कौन से पेपर्स पे सिग्नेचर करा के मुझे मेरे घर पे ये कह के छोड़ गए कि हम 2 दिन दिल्ली जा रहे हैं, तुम अपने माँ बाप से मिल लो, हम तुम्हें 2 दिन के बाद ले जाएंगे। उसने ये कहा कि हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि शादी के बारे में बाद में डिपार्टमेंट में लेटर लिखने के लिए, और हमसे सिग्नेचर साइन करा करके उसने फिर बाद में उस पर टाइप कर दिया, टाइप करके कि उसमें शो करवाया कि वो डॉरीलेस मैरिज है, जो कोर्ट में बार बार दिखाता रहता है। हमने पूछा इससे कि क्या आपने ये डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट में दिए, तो उसका कोई जवाब नहीं था उसके। राखी गुप्ता और रेनू गौरव के अनुसार प्रमोद बजाज ने शादी के जाल में फांसकर उन्हें धोखा दिया और अब वो दोनों उसे सबक सिखाना चाहती हैं। उनका कहना है कि वो दोनों मिलकर बजाज को बेनकाब करेंगी। जो धोखा मैंने उठाया, जो मैं इसकी बातों में आई, मेरे जैसी और कितनी ही हजारों लड़कियां होंगी जो ऐसे चालाक आदमियों की
बातों में ना आए और वो इस सच्चाई को जाने, ताकि मैं उनकी ज़िंदगी को बचा सकूं। अपने बेटियों की शादी देख के करें, उनका पूरा घर का इन्वेस्टिगेशन करें, खानदान कैसा है, लड़का वाकई क्या करता है, जो वो बोल रहा है वो वाकई सच है कि नहीं। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो पूरा का पूरा फ्रॉड ही था। इन्हीं सब आरोपों की वजह से प्रमोद बजाज को नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। उसको तो उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। हर समय ये प्रमोद इसीलिए बचता आया है कि ये सरकारी ऑफिसर है। इंसाफ किया जाए मेरे से, मैं तो इंसाफ चाहती हूँ आपसे। अब ये केस अदालत में है और इस देश का कानून तय करेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। पर इस केस से एक बात तो साफ सामने आती है, शादी बेटे की हो या फिर बेटी की, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। समझें कि हर चमकने वाली चीज सोने की नहीं होती। रिश्ते जोड़ने से पहले बैकग्राउंड चेक जरूर करवाएं, बेझिझक सवाल पूछें, सबूत मांगें। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सवाल कई जिंदगियों का है। और ये बात जितनी बार कही जाए उतनी कम है, दहेज लेना कानूनन अपराध है। अगर आप ऐसी किसी भी सच्चाई को जानते हैं जिसकी वजह से किसी लड़के या लड़की की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, तो चुप कतई न रहें। क्योंकि जुर्म को नजरअंदाज करना भी जुर्म है।